सही से पढ़ना होता है, पढ़ करके हिसाब करके ही बताते हैं। ठीक है। तो पहली दवाएं जो है वो आस के नाम से है, आस, जिसका मुतरादिफ है हब्बुल आस, जिसका मुतरादिफ है हब्बुल आस। तुख्मे मूरद, तुख्मे मूरद भी कहते हैं और इसी तरह से मूरद भी कहते हैं। तुख्मे मूरद और मूरद भी कहा जाता है। इसी तरह से पिस्ते गालिया, पिस्ते गालिया अधेरा। आप एक लफ्ज सुने होंगे पिस्ता। तो पिस्ता जो है वो दूसरी दवाएं हैं जो हम लोग खाते हैं ग़िज़ा के तौर पे, ये तफक्कुह के तौर पे, ड्राई फ्रूट के तौर पे खाते हैं, वो पिस्ता अलग है। लेकिन अगर पिस्ता गालिया लिखा हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे पिस्ता गालिया लिखा हुआ है तो ये आस का मुतरादिफ है। अगर सिर्फ पिस्ता है, सिर्फ अगर पिस्ता लिखा हुआ है तो ये अलग से दूसरी सिंगल ड्रग है जो हमारे यहाँ इस्तेमाल भी होती है। तो पिस्ता गालिया इसमें किसके है, आस का मुतरादिफ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटल फ्रूट, माइटल फ्रूट। और नबाती नाम है माइटस कम्युनिस, माइटस कम्युनिस, इसका नबाती नाम है माइटस कम्युनिस। और ये इसका वर्ग जो है, जुसे मुश्तमल माहियत जो है इसकी, इसकी वर्ग और तुख्म दो चीजें इस्तेमाल होती है। वर्ग यानी लीफ इस्तेमाल होते हैं और इसी तरह से तुख्म इस्तेमाल होते हैं। इसी वजह से इसको हब्बुल आस कहा गया, हब्बुल आस कहा गया है। हब के माने दाने के आते हैं, कभी कभी फल को भी हब बोला जाता है और कभी कभी तुख्म को भी हब कहा जाता है। तो ये देख लीजिए, तो इसके तुख्म जो है दाने की तरह होता है, इसी वजह से इसको हब्बुल आस कहा जाता है। इसका मिजाज जो है ये सर्द खुश्क है, मिजाज जो है ये सर्द खुश्क है। इसका नफे खास मेन अफाल जो है हाबिस और काबिज है। सर्द किस्म की जो दवाएं हैं, सर्द दवाएं जो होती हैं वो ज्यादातर जो होती है वो हाबिस और काबिज दवाएं होती हैं। याद रखिएगा कि सर्द मिजाज की दवाएं जो होती है वो ज्यादातर जो है वो हाबिस और काबिज दवाएं होती है, हाबिस और काबिज प्रॉपर्टी रखती है, उसके अफाल होते हैं। तो तुख्म ज्यादातर जो तुख्मी इस्तेमाल है, बर्ग कम इस्तेमाल है। तुख्म जो है काबिज, हाबिसुद्दम, मुकव्वी मैदा और मुजफ्फिफ, मुकव्वी मैदा और मुजफ्फिफ ये अफाल है। और बर्ग का जो अफाल है मुकव्वी शार, मुकव्वी माने बाल को ताकत देता है, तो टॉनिक, मुकव्वी के माने टॉनिक, अशार माने हेयर बाल। मुसव्विद काला करना, मुसव्विद काला करना यानी बाल को काला करते, मुसव्विद शार अफाल है। मुजफ्फिफ सुखाना, सूखने वाली दवा, सूख ऐसी जो रुतूबत को सुखा दे, रुतूबत को सुखाने वाली दवा। मुसक्किन जो दर्द वगैरह को तस्कीन दे। तो इसे इसका अफाल हो गया तुख्म का काबिज हाबिस, यानी किसी भी सिक्रीशन को रोकती है। काबिज और हाबिस अफाल वाली दवाएं जो होती होंगी वो ज्यादातर सिक्रीशन को रोकती है। इसी वजह से इस हाल वगैरह में, इस हाल की सूरत में, जरयान की सूरत में, इलिकोरिया की सूरत में, ऐसी सिक्रीशन जहाँ पे सिक्रीशन हो रहा हो और फ्लूइड बह रहा हो तो उसको उस जगह पे हाबिस और काबिज दवाएं दी जाती हैं। ये देखिए ये इसका तुख्म है, ये जो है, ये देखिए थोड़ा सा करीब से, ये इसका तुख्म है, ये इसका आस का तुख्म है। तो याद रखिएगा तुख्म जो है इसका जुसे मुस्तामल जो है वो तुख्म, यहाँ पे तस्वीर इस वजह से डाल देगा ही ताकि आपको याद रहे कि उसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है। तो तुख्म इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से मिकदार जो है इसकी 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम। और मुजिर जो है बेखाबी, बेखाबी पैदा करती है, यानी नींद नहीं आती है। मुसले इसका रसौत या बरगे तूत है, बरगे तूत या रसौत इसका मुसले है। और बदल जो है अकाकिया है, बदल अकाकिया। एक बात यहाँ ही पे याद रखिएगा कि अकाकिया, अकाकिया जो होता है वो समगे अरबी यानी बबूल जो होती है, बबूल की फली जो होती है, उसके फल जो लगता है उसको जोश दे करके उसका उसारा हासिल करते हैं और फिर उसको गाढ़ा कर दिया जाता है, उससे ही अकाकिया कहा जाता है। तो अकाकिया बबूल के फली का जो शांदा जो होते हैं उसे अकाकिया कहा जाता है। तो बदल इसका अकाकिया है। एक केमिकल जो पाई जाती है इसके अंदर मायरिसिटीन, मायरिसिटीन पायरोगेलोल, पायरोगेलोल। एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, आस का मुतरादिफ नबाती नाम था
माइड्रस कम्युनिस, माइड्रस कम्युनिस। कम्युनिस नाम से स्पीसीज की दूसरी दवाएं भी हैं जिसका अलग अलग है, जैसे अभल, अभल का जो है नबाती नाम है जूनिपेरस कम्युनिस, यानी कम्युनिस आस का भी है और अभल का भी की स्पीसीज जो है वो क्या है, कम्युनिस है। इसी तरह से अरंड, अरंड के जो है नबाती नाम है रिसिनस, रिसिनस कम्युनिस। तो आस में भी कम्युनिस है, अबहल का भी कम्युनिस है और अरंड भी कम्युनिस है, लेकिन सबकी जीनस जो है वो चेंज है। तो आस जो है माइट्रस कम्युनिस है, अबहल जो है जूनिपेरस कम्युनिस है और अरंड जो है रिसिनस कम्युनिस है, रिसिनस कम्युनिस है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक जगह कर दिए, एक स्पेसीज को दवाओं को, या एक जीनस हो, जीनस से मिलता जुलता हो, स्पीसीज अलग हो, या स्पीसीज सबकी सेम हो, जीनस अलग अलग हो, तो ऐसी दवाओं को भी एक साथ लिख दिया जाएगा ताकि याद रखना आसान हो, याद रखना आसान हो और कंफ्यूजन न हो। तो याद रख लीजिएगा, आस का मार्टस कम्युनिस, अभल का जूनिपेरस कम्युनिस और अरण्य का रिसिनस कम्युनिस। दूसरी दवा है आलू बुखारा, आलू बुखारा। तो आलू बुखारा का फल जो होता है वो इस्तेमाल होता है, ये फल है, ये देख लीजिएगा, फल के फल इस्तेमाल है, तो याद रखिएगा। मुतरादिफ है इज्जास, मुतरादिफ इसका इज्जास, कोमेलिया, इज्जास अलिफ के जेर के साथ ही है, कोमेलिया, आलूचा और प्रोनस। तो आलू बुखारा का मुतरादिफ हुआ इज्जास, कोमेलिया, आलूचा और प्रोनस। नबाती नाम है प्रोनस डोमेस्टिका, प्रोनस डोमेस्टिका। तो आपको नबाती नाम और इसी तरह से मुतरादिफ दोनों हर एक दवाओं का याद रखना जरूरी है, ये तो याद रखना ही है, और इसी तरह से जुज़े मुस्तामल भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जुज़े मुस्तामल जो है इसका फल है, जो फल देख रहे हैं ये फल इसका जुज़े मुस्तामल है, और इसका मज़ा जो होता है मैखुश होता है, यानी तुर्स और मीठा, खट्टा मीठा होता है इसका मज़ा। इसी वजह से सफरावी अमराज में भी कोई इस्तेमाल किया जाता है। इसका मिजाज भी सर्द तर है, मिजाज जो है वो सर्द तर है, आलू बुखारा का मिजाज सर्द तर है, दर्जा दो में। नफ़े खास इसका मुसक्किन सफरा, मुसक्किन सफरा, और सफरावी सारी अमराज में, यानी सफरावी सारे अमराज में इसको आलू बुखारा को इस्तेमाल किया जाता है। और इसी तरह से शिद्दत आतश, अगर बहुत ज्यादा किसी को प्यास हो रही हो तो उस सूरत में भी आलू बुखारा को मुंह में रख करके चूसने से प्यास बुझ जाती है। जूसे मुस्तामल, इसके मिकदार जो है 3 से 5 ग्राम, 3 से 5 ग्राम जो है वो मिकदार खुराक है। मुजिर मैदा के लिए और दिमाग व आसाब, आप जानते ही हैं कि खट्टी चीज जो होती है वो ज्यादातर आसाब के लिए नुकसानदेह है, आसाब यानी नर्वस सिस्टम के लिए खट्टी चीजें जो होती है वो नुकसानदेह होती है। तो मुजिर है मैदा और दिमाग और आसाब के लिए ये नुकसानदेह है। मुसले इसका उन्नाब या मस्तगी, उन्नाब या मस्तगी मुसले है, और बदल इसका तमर हिंदी है। ये एक बात ध्यान में रखिएगा कि दवाओं की बदल जो होती है वही दवा होगी जो उसके अफाल में मिलता जुलता हो, अफाल में मिलता जुलता हो। तो तमर हिंदी भी, तमर हिंदी यानी इमली जिसको बोलते हैं, इमली का भी अफाल मिलता जुलता है। तो इस वजह से तमर हिंदी को बदल करार दिया गया, तमर हिंदी को बदल करार दिया गया है। आलू बुखारा, और दूसरी बात याद, एक बात और याद रखिएगा मुफरदात में, कि जो पहले दर्जे की दवा होगी, जो पहले दर्जे की दवा होगी उसकी डोज जो होगी, उसका मिकदार जो होगा वो ज्यादा होगा। दूसरे दर्जे की दवा जो होगी उसकी मिकदार पहले दर्जे के बनिस्बत कम होगा। तीसरे दर्जे की दवा जो होगी उसकी और कम होगी। और चौथे दर्जे की दवा जो होगी, जो चौथे दर्जे की दवा होगी उसकी मिकदार हमेशा मिलीग्राम में होती है, हमेशा जो होती है वो मिलीग्राम में होगी।
या ये है कि जो पॉइजनस दवाएं हैं, जो पॉइजनस दवाएं हैं, तो उसकी मिकदार भी मिलीग्राम में होगी, उसकी ग्राम भी मिलीग्राम में होगी, ग्राम में नहीं होती, 2-3 ग्राम नहीं होगी। तो ज्यादातर जो आपको दूसरे दर्जे की होगी तो वो 3 से 5 ग्राम ऐसे ही उसकी मिकदार खुराक मिलेगा। तो ये सब टेक्निकली आपको हल्का से कुछ याद रखेगा, दर्जा याद रह गया तो आपको मिकदार याद हो जाएगा। बदल आपको अफआल याद है तो बदल भी लगभग अफआल, तो बदल भी आपका क्लियर है। लेकिन वही है कि बदल हमेशा वही दवाएं होती है जो अफआल में मिलता जुलता, दोनों के अफआल मिलते जुलते हो। ये देखिए यहाँ पे आलू बुखारा का क्या कहा था, प्रोनस डोमेस्टिका। आलू बुखारा का नबाती नाम था प्रोनस डोमेस्टिका। इसी तरह से एक दवा है हब्बुल गार, हब्बुल गार, प्रोनस लोरोसेरेसस, प्रोनस लोरोसेरेसस। बादाम, प्रोनस अमाइगडेलस, प्रोनस अमाइगडेलस, बादाम का जो है प्रोनस अमाइगडेलस। ये ये है नबाती, ये नबाती नाम है। तो हर एक का जो है प्रोनस है, यहाँ पे जीनस सबका एक है, लेकिन स्पीसीज जो है वो हेलो सर। अलग अलग। हाँ हेलो। आवाज सर क्लियर नहीं पूरा गूंज रहा है। इसकी आवाज पूरा गूंज रहा है सर, लग रहा है डबल आवाज आ रहा है, तो क्लियर आवाज नहीं हो गूंज पा रही रहा है ना, खुले हुए पूरे खिड़की के गेट और सब कुछ खोला होगा, है। सबके यस साथ यही सर, है क्या? यस सर, सभी का प्रॉब्लम हो रहा देखिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। है। रिपीट कर रहा है सर बात। बार बार रिपीट हो रही है। एक जी। मिनट तो डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट कीजिएगा आप अपना। एक सेकंड। डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट हो जाइए आप। किसी और के साथ ओके सर। परेशानी है? जी तौहीद, नहीं सर। आवाज सही क्लियर है कि ये गूंज क्लियर रही आ है? रही है, क्लियर आ क्लियर आ रही रही है। है, तो डबल ज्वाइन हो गया। ये इरफान जो है ना, इरफान आलम, वो आप एक मरतबा डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो जाइए। जी हाँ हेलो। जी शाहिद भाई। हाँ, साउंड क्लियर आ रही है इशताक भाई। और वो अच्छा, उनको हो मुझे सकता है लगता है उनके मोबाइल प्रॉब्लम का ये होगी। हो तो वो डिस्कनेक्ट होकर हाँ, के कनेक्ट हो उनके जाएंगे। तरफ का नेटवर्क में हो सकता है कुछ इश्यू हो, तो इस वजह से दिक्कत होगी उनको। जी जी। जी। इस वजह से खिड़की वगैरह मैं खोल दिया, गेट भी खोल दिया हूँ पूरा। चलिए ठीक है। जी, तो बात चल रही थी यहाँ पे आलू बुखारा के ऊपर, कि आलू बुखारा में, के आलू बुखारा का नबाती नाम था प्रोनस डोमेस्टिका। इसी तरह से हब्बुल गार का भी नबाती नाम है प्रोनस लोरोसेरेसस। तो यहाँ पे देखिए जीनस सबका एक है, लेकिन स्पेसीज जो है वो चेंज हो रही है। इसी तरह से बादाम, बादाम जो है प्रोनस अमाइगडेलस, यहाँ भी जीनस जो है आलू बुखारा की तरह है, लेकिन स्पेसीज जो है वो चेंज हो रही है। तो ये इस तरह की जो दवाओं का नबाती नाम होगा उसको एक जगह जमा कर दिया जाएगा ताकि याद रखना आसान हो जाए। एक दवा है आंवला, नाम सुने होंगे और बहुत खाए भी हैं, देखे भी हैं। तो आंवला, तो आंवला का मुतरादिफ है आमलज, आमलज और आंवला, आनूला, आमलज, आंवला, आनूला और अमृत फल, ये आंवला का मुतरादिफ है। तो आप इसका याद रखिएगा, मुतरादिफ याद कर लीजिएगा, आमलज, आंवला, आनूला और अमृत फल। इसका नबाती नाम है एम्बिलिका ऑफिसिनालिस, एम्बिलिका ऑफिसिनालिस। आंवला के साथ एक लिखा हुआ लफ्ज आता है आंवला मुनक्का, आंवला मुनक्का। तो इसको आप याद रखिएगा इस माहियत में,
कि गुठली निकाले हुए आंवला को आंवला मुनक्का कहते हैं। यानी आंवला के अंदर जो आंवला का ये फल है, ये फल देख रहे हैं, तो इसके फल जब सूख जाता है, ड्राई हो जाते हैं, तो इसके अंदर की जो सीड्स होते हैं, गुठली होती है, उसको निकाल दिया जाता है। जब उस गुठली को निकाल दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं? आंवला मुनक्का। आंवला मुनक्का। एक लफ्ज आता है आंवला के साथ, शीरे आंवला। शीरे आंवला। तो अगर आंवला को दूध में भिगोकर खुश्क कर ले तो उसको शीरे आंवला कहते हैं। या ये तो ताजा हालत है, लेकिन अगर ड्राई हो जाए, अगर आंवला ड्राई हो जाए, खुश्क हो जाए, तो इसके कलर चेंज हो जाता है, सख्त हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में आंवला को दूध में भिगो देते हैं और उसको गाढ़ा कर लिया जाता है। उसे ही शीरा आंवला कहा जाता है, उसे शीरा आंवला कहा जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका शीरा अलग से बनाते हैं और उसके बाद उसमें डालते हैं, नहीं, कि बल्कि इसको खुश्क आंवला को दूध में डाल करके खुश्क कर लिया जाए, ये शीरा आंवला कहलाता है। तो याद रखिएगा, आंवला मुनक्का और शीरा आंवला। इसी तरह से इसका जुसे मुस्तमल क्या है? इसका जुसे मुस्तमल ज्यादातर जो है वो फल इस्तेमाल करते हैं, फल ही इस्तेमाल ज्यादातर होता है और हर जगह आपको फल ही मिलेगा। तो इसका जुसे मुस्तमल, आंवला का जुसे मुस्तमल क्या हुआ? फल हुआ। मिजाज इसका सर्द खुश्क है। मिजाज इसका, आंवला का भी मिजाज सर्द खुश्क है। नफे खास इसका है मुकव्विये आज़ाए रईसा। नफे खास इसका मुकव्विये आज़ाए रईसा है। और दूसरा अफाल जो है मुकव्विये सार और मुसव्विदे शार। मुकव्विये शार और मुसव्विदे शार, यानी मुकव्विये आज़ाए रईसा में दिल के लिए भी है, जिगर के लिए भी है, दिमाग के लिए भी है, आंख के लिए भी है, मैदा के लिए भी है, हर चीज के लिए आंवला को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसके किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हिसाब से ये तरीका इस्तेमाल चेंज हो जाता है। जी, मैदा के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में हम सफूफ फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। बाल के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में हम क्या कर, इसका जुलामला वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या खिजाब के तौर पर जो वो इस्तेमाल करते हैं। या इसी तरह से दिमाग के लिए, कल्ब के लिए, आंख के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए मुरब्बा फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो किस फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है उसी हिसाब से इसका फायदा चेंज होता रहता है। तो मुकव्विये बसर भी है, यानी आंख की रोशनी को भी बढ़ाता है ये। मिकदार इसका 3 से 5 ग्राम। मिकदार इसका जो है 3 से 5 ग्राम मिकदार खुराक है। और मुजिर जो है कब्ज और कोलंज पैदा करता है, यानी गेस्ट्राइटिस, कोलंज पेट में दर्द पैदा करता है, कोलाइटिस होते हैं, और इसी तरह कॉन्स्टिपेशन होता है। मुसले इसका बादाम, रोगने बादाम है। तो अब आंवला ये खुश्क की, ये जो कब्ज और कोलंज का पैदा करना, ये आंवला खुश्क की बात है, आंवला ताजा की बात नहीं है, मुरब्बा की नहीं है। कि आंवला को जब सफूफ किया जाता है तो वो पेट में मड़ोर वगैरह पैदा करता है, इसी वजह से आंवला के सफूफ को किसी भी रोगन के साथ चर्ब कर लिया जाता है। जब चर्ब कर लेते हैं तो इसकी मजर्रत जो है वो खत्म हो जाती है और वो मुसले हो जाती है। और इसको मुदब्बर करना भी रोगन बादाम या किसी भी रोगन कुंजद वगैरह से चर्ब करना ही इसका मुसले है, उसकी बदल ये है, क्या करें तब मुबर्रत मुदब्बर करना है कहलाता है। तो बदल इसका है हलैला सियाह। हलैला सियाह या असारून। हलैला सियाह और असारून। आंवला के अंदर सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो विटामिन सी पाई जाती है। विटामिन सी जो है वो सबसे ज्यादा आंवला के अंदर पाए जाते हैं। और कहा गया है 6,000 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है 1 kg आंवला में। विटामिन सी जो है वो 6,000 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है 1 kg आंवला में। अगर किसी ने 1 kg आंवला लिया, खाया, तो उसके अंदर 6,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन सी है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा विटामिन सी जो है आंवला में के अंदर पाए जाते हैं। इसी तरह से एक दवा है अबहल। एक दवा जो है अबहल, इसका मुतरादिफ है हब्बुल उरउर। हब्बुल उरउर ऐन के ऊपर पेश के साथ है। तुखमे रहल, बू बेर, आहू बेर और हाउ बेर। मुतरादिफ हुआ अबहल का हब्बुल उरउर, तुखमे रहल, बू बेर, आहू बेर और हाउ बेर। सेवन बेरी, सेवन बेरी के नाम से भी जाने जाते हैं।
और इसका नबाती नाम है जूनिपेरस कम्युनिस, जूनिपेरस कम्युनिस। और इसके जो है जुज़े मुस्तामल, इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो फल इस्तेमाल किया जाता है। ये देख लीजिए, ये फल है जुज़े अबहल का, जो इसके जो फल होते हैं यही जुज़े मुस्तामल है। इसका मिजाज गरम खुश्क है, मिजाज जो है इसका गरम खुश्क है। अफ़आल जो है मुदिर्र बौल व हैज़, इसका अफ़आल जो है ये मुदिर्र बौल व हैज़ है। और मुहल्लिल औराम, मुहल्लिल औराम, मुक़व्वी मेदा और मुस्कित जिनीन, ये भी याद रख लीजिएगा, मुदिर्र बौल व हैज़ और मुस्कित जिनीन व मशीमा, जिनीन फीटस और मशीमा जो है वो प्लेसेंटा, इनको निकाल देता है, जिनीन को मार देता है और प्लेसेंटा को निकाल देता है। तो ये है इसके अफ़आल हुआ अबहल का। तो मिकदार इसकी है 3 से 5 ग्राम, मिकदार 3 से 5 ग्राम। मुझे ज्यादा मिकदार में इस्कात और बौलुद्दम पैदा करता है, ज्यादा मिकदार में बौलुद्दम और इस्कात पैदा कर, अगर इसका डोज बढ़ गई तो इस्कात पैदा हो जाएगा। मुसले इसका खुलंजान है, मुसले इसका खुलंजान है। और बदल सुद्दाब है, उसरे बौल, उसरे हैज और किल्लत हैज के लिए इसका बदल जो है वो सुद्दाब है। इसके अंदर केमिकल जो पाई जाती है जूनियोनॉन, जूनियोनॉन और मायसिन, मायसिन और जूनियोनॉन। ये देख लीजिए, ये बताया उस इससे पहले ही बता दिया था आज का माइटस कॉम्युनिस, जूनिपेरस कॉम्युनिस, तो इसको यहाँ पे बयान करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे चंद मुतरादिफ जो अबहल से मिलता जुलता है, जैसे हब्बुल उरूर कहा गया है कि हब्बुल उरूर जो है अबहल का मुतरादिफ है। इसी तरह से हब्बुल खुरू, हब्बुल खुरू जो है ये अरंड का मुतरादिफ है। एक लफ्ज आया था हब्बुल उरूर, ये अबहल का मुतरादिफ है। हब्बुल खुरू अरंड का मुतरादिफ है। और हब्बुल गुराब, हब्बुल गुराब जो है ये अजराकी का मुतरादिफ है, अजराकी का मुतरादिफ है। तो यहाँ पे हब के से रिलेटेड जो दवाएं थी और तो उसको एक यकजा कर दिया गया है ताकि कंफ्यूजन न हो। हब्बुल उरूर, हब्बुल खुरू और हब्बुल गुलाब, ये तीनों अलग अलग दवाएं हैं। किसी को कुछ पूछना है क्या? किसी ने अभी बताया था, चलिए। तो एक दवा है अतीस, एक दवा है अतीस, इसका मुतरादिफ है अतविस, मुतरादिफ है अतविस, शरंगी और पतीस, अतविस, शरंगी और पतीस। इंडियन अतीस, अतीस को जो है इंडियन अतीस कहा जाता है। और इसका नबाती नाम है एकोनाइटम हेटेरोफाइलम, एकोनाइटम हेटेरोफाइलम। तो अतीस का मुतरादिफ हो गया अतविस, शरंगी और पतीस, इंडियन अतीस और एकोनाइटम हेटेरोफाइलम। जुसे मुस्तामल इसके जड़ है, जुसे मुस्तामल जो है इसका जड़ है। और मिजाज इसका गरम खुश्क है दर्जा दोम में। तो जड़ इसका जुसे मुस्तामल, ये देखिए ये जो बताया गया है ये अतीस जो है कि जड़ है, ये दवान इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपको अगर जहन में आपकी तस्वीर रहेगी तो आप जुज़े मुस्तामल बता सकते हैं कि इसका कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जड़ है जो जुज़े मुस्तामल है अतीस का। अफ़ाल है दाफ़े हुम्मा, दाफ़े हुम्मा, मुक़व्वी आसाब, काबिज और हाबिस, हाबिस और दाफ़े ज़हीर, दाफ़े ज़हीर। मुसले मिकदार जो है 3 से 5 ग्राम इसकी मिकदार खुराक है। और मैदा के लिए ये नुकसानदेह है, मुज़िर जो है मैदा के लिए है। और मुसले इसके सर्द सर्द अशिया, जितनी भी ठंडी चीजें हैं, सर्द तर अशिया जो है वो दवा, ये इसका मुसले है अतीस का। गर्म मिजाज की है, इसी वजह से सर्द तर जो है इसके मुसले है। बदल जो है बेलगिरी, बदल इसके जो है वो बेलगिरी है। इसके अंदर केमिकल जो पाई जाती है, मेन केमिकल जो पाई जाती है वो अतीसीन पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो केमिकल, सबसे मेन केमिकल जो है इसके अंदर अतीस के अंदर अतीसीन। तो आपको याद रखना है कि इसके अंदर कौन सी केमिकल है, अतीसीन, के अतीस से ही अतीसीन है, मेन अल्कलाइड है।
एथिडीन भी पाई जाती है, लेकिन सबसे अहम जो है वो अतीसीन। तो अतीसीन आपको याद रखना है। आपने यहाँ बताया गया था एकोनाइटम हेटेरोफाइलम, एकोनाइटम हेटेरोफाइलम जो है अतीस का है। इसी तरह से इसी वजह से इसको इंडियन, इसी तरह से एक दवा आती है एकोनाइटम निपैलस, एकोनाइटम निपैलस। तो ये अलग दवाएं हैं। एकोनाइटम निपैलस जो है वो बीज का नबाती नाम है, और एकोनाइटम हेटेरोफाइलम जो है ये अतीस का नबाती नाम है। तो यहाँ पे दोनों का याद रख लीजिएगा कि यहाँ आसान है, एकोनाइटम निपैलस। एक दवा है अजवाइन देसी, अजवाइन देसी, इसका मुतरादिफ है नानखा कमून मलूकी, नानखा कमून मलूकी, और कैरम कॉप्टिकम, कैरम कॉप्टिकम। नबाती नाम है ट्रेकाइस्पर्मम, ट्रेकाइस्पर्मम अम्मी, ट्रेकाइस्पर्मम अम्मी अजवाइन देसी का नबाती नाम है। और इसका जो तुख्म होता है उसे इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे मुस्तामल जो है वो तुख्म है। लेकिन बोटनी वाले जो है, बोटनिस्ट जो है, इसको तुख्म नहीं मानते हैं, कहते हैं कि ये फल है। ये मैंने इसका ब्रैकेट में जो नाम लिखा है तुख्म फल को, ये इसका मुतरादिफ नहीं किया है, बल्कि इसका तर्जमा नहीं किया है, बल्कि ये है कि बोटनिस्ट जो है, बोटनी वाले जो है, इसको तुख्म नहीं मानते हैं, बल्कि फल मानते हैं कि ये जो है पौधे का फल है। लेकिन मुफजात की किताबों में आपको तुख्म मिलेगा लिखा हुआ। मिजाज जो है गरम खुश्क है, इसका मिजाज गरम खुश्क दर्जा 3 में है। इसका नफ़ख़ात जो है मुजफ़्फ़े रतूबत मैदा, मुजफ़्फ़े रतूबत मैदा और कासिर रिया अफ़आल है। इसी तरह से दूसरे अफ़आल हाजिम मुश्तही और दाफ़े तशन्नुज, दाफ़े तशन्नुज अफ़आल है। इसका मिक़दार जो है इसकी 1 से 3 तीसरे दर्जे में है, इसी वजह से इसकी मिक़दार जो है कम है, 1 से 3 ग्राम। मुज़िर जो है दर्द सर पैदा करता है, मुज़िर जो है दर्द सर पैदा करता है। तो मुसले इसके किशनीज है, किशनीज खुश यानी धनिया खुश जो होती है धनिया, वो इसका मुसले है। बदल इसका जीरा है, बदल इसका जीरा है। सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल में भी थाइमोल, थाइमोल जो होती है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अल्फा पाइपेन, इसी तरह से बीटा पाइपेन वगैरह ही पाए जाते हैं, लेकिन वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। अब वोलेटाइल ऑयल में भी सबसे ज्यादा थाइमोल पाया जाता है। एक दवा आप पढ़ेंगे अजवाइन खुरासानी, तो उसको यहाँ पे मैंने बयान, दोनों का आगे ही आ रही है वो दवा, तो दोनों को साथ में एक साथ फोटो लगा दिया गया है, देख लीजिए कि अजवाइन खुरासानी, ये जो है अजवाइन खुरासानी है और ये अजवाइन देसी है। दोनों अजवाइन है, लेकिन ये खुरासान की है, ये पॉइजनस दवाएं हैं, और ये जो है अजवाइन देसी है जिसको दवान इस्तेमाल किया जाता है। तो दोनों के अलग अलग है और माहियत वगैरह भी। चलिए ठीक है, तो अजवाइन खुरासानी इसका मुतरादिफ है तुख्मे बंग, तुख्मे बंग मुतरादिफ इसका अजवाइन खुरासानी का तुख्मे बंग, बजरुल बंज, बजरुल बंज, यूयान खुरासानी, यूयान खुरासानी, हेनबैन के नाम से भी जाना जाता है अजवाइन खुरासानी को। मुर्गी का जहर, अच्छा इसको नहीं लिखा गया, तो मुर्गी का जहर भी इसको बोलते हैं, मुर्गी का जहर भी इसको बोला जाता है अजवाइन खुरासानी को। तो तुख्मे बंग, बजरुल बंग, यूजान खुरासानी, मुर्गी का जहर, हेनबैन। नबाती नाम है इसका हायोसाइमस नाइगर, हायोसाइमस नाइगर। अब माहियत देख लीजिए, ये पौधा है, एक पौधा होता है, फूल के रंगत के एतबार से इसकी 3 किस्में हैं। फूल जो होती है, फ्लावर जो होता है, उसके रंगत के एतबार से इसको 3 किस्में हैं। तो कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं, बहुत सारी दवाएं जो होती हैं, तो माहियत में ऐसी माहियत का आपको किस्में लिख दिए जाएंगे।
तो इसकी कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हैं। इसके फूल जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, इस वजह से इसके 3 किस्में कर दिए गए हैं, सफेद, स्याह और सुर्ख। लेकिन सबसे ज्यादा जो है सफेद फूल वाला इस्तेमाल होता है, और नाइग्रा में जो स्याह सुर्ख स्याह वाले होते हैं फूल, उसके ज्यादा उसके अंदर समीयत पाई जाती है, इस वजह से वो कम इस्तेमाल होता है। दूसरे मुस्तामल जो है इसका तुख्म है, दूसरे मुस्तामल इसका तुख्म है। मिसाल इसका मिसाल सर्द दर्जा 3 में है, ये भी पॉइजनस दवाएं हैं। अफाल दाफ नफेगा, ये कलर जो किया हुआ होगा उससे याद रखिएगा, इतने भी कलर किए हुए रहेंगे वो समझिए कि इसका नफे खास है। ये मेन अफाल जो है ये है दाफ तशन्नुज और दाफ तशन्नुज और सवाल सवाल बलगमी, यानी बलगमी खांसी हो रही हो तो उस जगह पे इस्तेमाल करते हैं। काबिज और हाबिज मुनव्वर